प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त की बड़ी खबर और फर्स्ट इंडिया ने सुबह ही संकेत दे दिए थे। सुबह ही फर्स्ट इंडिया ने बता दिया था कि मदन राठौड़ इस दौड़ के अंदर हैं और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हाल ही में उनको राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन अब उनको जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की। आपको बता दें कि मदन राठौड़ पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ओबीसी वर्ग से आने वाले मदन राठौड़ पिछली बीजेपी सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उनको फिर राज्यसभा भेजा गया। 27 फरवरी को मतदान जो हुआ, मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गए। अदिति, फर्स्ट इंडिया ने पहले ही संकेत दे दिए थे और उस लिस्ट में मदन राठौड़ का भी नाम था। अब जरा ये बताइए, इनको जिम्मेदारी मिलने के पीछे की कहानी कैसे शुरू हुई? देखिए, 5-7 दिन पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके थे और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो खुद अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके थे। इसलिए ये तय हो चुका था कि बनना तो इन्हीं का तय है। ये दो बात अलग है कि 2 और कंटेंडर थे जो ओबीसी समाज से आते थे, लेकिन उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी। पर जब ये पता लगा कि फर्स्ट इंडिया को कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा की कल देर रात बैठक हुई और उसमें 9 गवर्नर और गवर्नर के साथ साथ 6-7 प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर फाइनल कर लिया गया था और उसमें राजस्थान भी शामिल था। और कल ही पार्लियामेंट में जिस तरीके से मुलाकात मदन राठौड़ लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, संकेत थे। अब बात यह है कि मदन राठौड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं वहां से आते हैं और इसके अलावा उनके पुराने रिश्ते हैं मदन राठौड़ से। दूसरी बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड से संगठन की समझ रखते हैं और जो एक कहीं ना कहीं गैप दिल्ली तक पहुंचा है, जो संगठन सत्ता के बीच का तालमेल नहीं है, उसको समझाने। और दूसरी बात है कि लोकसभा चुनाव में जो कहीं ना कहीं वो संगठन की तरफ से कुछ ना कुछ जो लूपहोल रह गया है उसको दुरुस्त करेंगे। और अगर सबसे बेसिक बात करें, देखो इस बार कि आने वाले जो 5 उपचुनाव हैं वहां पर ब्राह्मण कार्ड उतना प्रभावी नहीं होगा जितना ओबीसी कार्ड प्रभावी रहने वाला है। और देखिए, अभी से ही एनालिसिस है कि यहाँ पर पलड़ा कांग्रेस का भारी है। कांग्रेस एससी ओबीसी की राजनीति करती है, ऐसे में ओबीसी कार्ड का ये कार्ड जो चला है बीजेपी में, इससे कहीं ना कहीं वो चुनाव में जीतने की और चुनाव को बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी है। और उसके अलावा मदन राठौड़ संगठन के अच्छे अनुभवी नेता हैं और मदन राठौड़, और नाम ऐसा था कि प्रभुलाल सैनी से लेकर तमाम ऐसे नाम इसमें शामिल थे, यहाँ तक कि राजेंद्र गहलोत, जिनका नाम एक समय दोनों का ही लगभग फाइनल था और उनके पीछे 2 प्रभावी बड़े नेता भी थे जिनकी सिफारिशें भी थी या जिनका कहीं ना कहीं बैकअप था। लेकिन मदन राठौड़ को चुना गया
बेसिक नेता और उसके अलावा संगठन की समझ रखने वाले और कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव में प्रभाव भी डालने वाले जाति कल्याण। अब सोशल इंजीनियरिंग भी समझाइए अदिति, क्योंकि उसके बिना बीजेपी कुछ नहीं करती। बिल्कुल, देखिए सोशल इंजीनियरिंग अगर समझें तो मैं इस बात का, जब बैठक हुई चाहे उत्तर प्रदेश को लेकर होती है, चाहे बिहार, चाहे महाराष्ट्र और राजस्थान, देखिए राजस्थान से जो 25 से 25 सीटों की उम्मीदें थी, अब सबसे बड़ी बात कि सीपी जोशी खुद जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे, भजन लाल शर्मा उनका नाम अनाउंस हुआ था, तब उन्होंने एक पेशकश की थी और उस पेशकश में कहा था कि मैं ब्राह्मण, वो ब्राह्मण, और भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से सभी जाति को एक साथ रखकर संगठन में जगह देती है, तो मुझे लगता है कि अब ओबीसी को बनाना चाहिए। 3 बार उन्होंने प्रस्ताव दिया और अब, और आपको ये भी बात बता दें कि वही, क्योंकि ब्राह्मण बनिए की राजनीति, अब जैसे आपने कहा कि अग्रवाल को वहां पर नियुक्ति मिली है, उसमें ब्राह्मण बनिए को भी यहाँ पर चांस, अब सीपी जोशी राजस्थान से आते हैं, 48 ईयर्स में उन्होंने 3 बार सांसद बन चुके हैं, चुप रहते हैं, ये उनकी क्वालिटी है और दिल्ली वालों के करीबी हैं। उनको अभी जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने वाले हैं। राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष जो नियुक्त होंगे, उनकी टीम में सीपी जोशी को बड़ा दायित्व दिया जाना है, ये भी तय हो चुका है। अब आपने सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र किया, तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी की जाति से आते हैं, ओबीसी कार्ड अब चाहे फिर हरियाणा की राजनीति हो, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति हो, झारखंड की राजनीति हो, और फिर राजस्थान के उपचुनाव हो या उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव, सब जगह ओबीसी और एससी की राजनीति करनी होगी। और अब भारतीय जनता पार्टी जहां ब्राह्मण बनिए वाला जो कार्ड करती आई है, उनका चेहरा है, उसको अपनी स्ट्रैटेजी में ओबीसी एससी, क्योंकि ये तो समझ आ गया कि मुस्लिम वोटर जो है वो एकजुट हो गए पूरे चुनाव में, लेकिन जो हिंदू वोटर्स हैं वो एकजुट नहीं हुए थे, यानी कि हिंदू जाति में बढ़ गया, यानी हिंदू एससी एसटी अलग अलग यादवों में, अलग अलग उस एससी एसटी ओबीसी में बढ़ गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक नया, बहुत पुरानी वो मंडल कमंडल की राजनीति में अब नए नए तीर निकालने होंगे, और उसी तीर में जहाँ एक तरफ उनको संगठन भी बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन सत्ता के बीच के इस तालमेल की कमी भी दिल्ली तक पहुंची है, इसलिए वो संगठन की समझ के व्यक्ति को रखा है और वहीं उन्होंने उसको भी रखा है जो अपनी जाति से प्रभाव डाल सके। ठीक है अदिति, एक और सवाल, क्योंकि आरएसएस के काफी करीबी रहे और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उनको जब टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय उन्होंने नामांकन भरा था, लेकिन जब पार्टी ने उनको मनाया तो मान भी गए थे। बेहद सरल सौम्य स्वभाव के हैं, ना जाने कितनी डिबेट्स में वो पैनलिस्ट मेरे साथ रही हैं और वो स्पष्टवादी हैं। क्या ये वो उनकी खूबियां हैं जो बीजेपी को पसंद आई? बिल्कुल स्पष्टवादी। कई बार आप देखिए इस तरह की बात जाती है कि वो तो, जिसे बहुत अच्छी भाषा में नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह से कहेंगे कि कहीं ना कहीं रबर स्टैम्प जैसी बातें भी जाती हैं कि वो रबर स्टैम्प है, ये है, तमाम तरीके की बातें हैं। लेकिन इस समय जरूरत थी, नीड ऑफ एन आवर था कि जो संगठन को समझे, जो मीडिया के काम करने के तरीके को समझे, जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कड़ी के रूप में जाना जाए। और आज जब मैं पार्लियामेंट थी विजय जी, तब जब ये चर्चा हो रही थी कि किसको बनाया जाएगा, तो 3 नाम थे, उसमें मदन राठौड़ जी का नाम सबसे प्रमुख था और वो भी फर्स्ट इंडिया की खबर चलने के बाद वहां चर्चा उसको और तेज हो गई। तो ऐसे में बार बार वहां पर एक बात का जिक्र था कि मदन राठौड़ संगठन की समझ अच्छी है, मदन राठौड़ के संगठन की समझ अच्छी है, ये अपने आप में एक तारीफ की बात होती है। और इसी वहां पे ये भी चर्चा हुई, जब हमने एक वरिष्ठ नेता से पूछा कि सीपी जोशी को लेकर भी, तो उन्होंने कहा कि हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, और इसका ये भी मतलब उन्होंने कहा कि हाँ भी हमें उन्हें बहुत मेहनत। ठीक है अदिति, आप हमारे साथ बने रहिए।